ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा संगम युग पर ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली को भर देते हैं। इन ज्ञान रत्नों को धारण करके हम जो कर्म करते हैं वो कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बन जाते हैं। और उसी से ही हम स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी भी बनते हैं। परंतु बाबा हर कर्म करते कर्म का फल बाबा को सौंप कर कैसे हमें कर्म योगी बनकर कर्म करना है, कैसे गृहस्थ में रहते हमें अंदर से निवृत्त भाव यानी ट्रस्टी बनकर रहना है, कैसे कर्म और योग का बैलेंस रखना है, उसका श्रेष्ठ तरीका सिखाते हैं। और जिस विधि को यदि हम यथार्थ रीति से प्रयोग करते हैं तो हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां इस जन्म में और फिर भविष्य जन्म में भी प्राप्त होती हैं। इस जन्म में नाम मान शान के रूप में प्राप्त होती हैं, जिन्हें हमें इन फूलों को, इन हारों को मिलते हुए भी स्वीकार नहीं करना है। इस निर्लिप्त भाव में जो आत्मा रहती है वो आत्मा भविष्य में संपूर्ण राज्य प्राप्त कर पाती है। तो संगम युगी कर्म और भविष्य राज्य के इस आधार को, इस गुह्य रहस्य को आज हम बहुत ही गहराई से बाबा के महावाक्यों द्वारा समझेंगे। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूलहार नहीं पहनने हैं। पापा के टाइम पर तो कोई नहीं पहनता था, परंतु सूक्ष्म रूप में भी कई बारी इच्छा हो जाती है। तो कोई भी संगम युगी प्राप्ति की ओर हमारा मन और बुद्धि ना जाए, इसका ध्यान रखना है। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, है ना। तो अभी अगर हम माता पिता के दिल तख्त को जीतेंगे तो भविष्य में राज्य तख्त के अधिकारी बनेंगे। वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। उनके दिल को जीतना यानी उन पर जीत पाना, है ना। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, बुला रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामानुसार यह सब गीत बने हैं।
दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है। कितनी क्लैरिटी से पापा बताते हैं। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। है सारी भारत की बात ना। सतयुग कहा जाता था, वही भारत फिर पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अभी तो एआई आ गया है तो साक्षात्कार की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं ना कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं। बाकी सतयुग तो उससे भी सुंदर होगा। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो ना, हम कौन हैं, किसके हैं, किस दुनिया में जा रहे हैं। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं आता हूं। तब तो गीत भी बनाया हुआ है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं बार बार? देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। क्या करना है? देह अभिमान छोड़ना है, आत्म अभिमानी बनना है और ऑर्गन्स के द्वारा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सुनते हैं, शिक्षा को धारण करना है। इस स्थिति में रहकर मुरली सुननी है। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, साकार मुरली है, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि, ये आंखें सामने वाले चित्र को देखती हैं और ये आंख विचित्र को देखे। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा
यह टीचर नहीं है, हमारा कोई भी साकारी टीचर नहीं है ना। सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है ना। बहुत ध्यान से, गलती से भी ये आंखें किसी भी बॉडीली व्यक्ति को याद ना करें। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। कहते ना फिर से आ जा रहे। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं। सतयुग में इसकी जरूरत नहीं है ना, इसलिए प्राय लोप हो जाता है ये ज्ञान। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, न ज्ञान है न योग है। मन और बुद्धि बिल्कुल पत्थर जैसे बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है। क्या है नाम? हेवन, बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने के दिल होते हैं ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब आप उनको एडमायर करते हो ना, तो बुद्धि देहधारी में चली गई ना। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। खुद ही हार पहनने वाले और पहनाने वाले भी खुद हैं। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूं, न फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों यह पहनूं? इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा कभी स्वीकार नहीं करते थे। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। एक बारी पूज्य बन जाओ, बाबा कहते फिर जितने मर्जी पहन लेना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलीवेड ओबीडियंट फादर भी हूं, टीचर भी हूं, सर्वेंट भी हूं। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं, सिग्नेचर करते हैं ना, तो लिखते हैं मिंटो कर्जन आदि, है ना, दिखाने के लिए ना, अपना हम्बलनेस दिखाते हैं। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे।
यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, अब इस शरीर को याद नहीं करो, यानी इस समय हमें किसी भी नाम को, मान को, शान को स्वीकार नहीं करना है। पापा कहते अब तो इस शरीर को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, तो फूल तो पतित पर नहीं चढ़ाए जा सकते ना। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए, है ना। यह ज्ञान तुमको अभी है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। तो निर्लेप कैसे हुई? पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम आधा कल्प 21 जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। यहाँ पर हमें ज्ञान देने से पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है, वो तो है ही सदा, लेकिन जब बाबा को इस सृष्टि में आना होता है उससे पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंचा है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमु प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। दोबारा से वो कैसेट चलाएंगे, दोबारा से वो मूवी चलाएंगे तो वही पंछी वैसे ही उड़ेगा। ऐसे ही होता है ना। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। हम एक्टर्स भी हैं और साक्षी होकर ड्रामा को देखते भी हैं, ऑडियंस भी हैं। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, यह सब ड्रामा में नोंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है, देखा है ना चित्र। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जिनको राजाए लोग भी पूजते हैं
उनको भी वैसा बनाने वाला शिव बाबा है। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं, शिव बाबा नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं न मैं पुजारी हूं न पूज्य बनता हूं, इसलिए मैं न हार पहनता हूं न पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, है ना? उनकी आत्मा और शरीर पवित्र हैं, वही हकदार हैं फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। अलग अलग फूलों के ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं ना। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। गले का हार बनना यानी उनकी वंशावली में आना। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, प्रमोशंस होते हैं ना। यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है, अपने लेवल को ऊपर उठाना है ना। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना, वो तो 1 और 2 आत्माएं हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। फिर भी बाबा बच्चों को ऊपर उठाने के लिए बार बार उमंग दिलाते हैं, उत्साह दिलाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तख्त नशीन बनाने लिए इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो, कितना करो? जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ में रहते कैसे ट्रस्टी बनकर रहना है। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया, क्योंकि ट्रस्टी समझते नहीं है ना, अपना मान लेते हैं, फिर रोते हैं। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं। कौन सी? मोहजीत की कथा। मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है ना। एक बार मोहजीत हो गए फिर दुख फील नहीं होता, क्योंकि ज्ञान हो गया ना कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। कहाँ? स्वर्ग में एवर हेल्दी, निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं। हमारी बहुत सारी दादी, कमलमणि दादी को साक्षात्कार हुआ,
है ना। कितने सुंदर सुंदर कहानियाँ जैसे होती हैं वैसे सुनाते थे। बाबा ने उनको साक्षात्कार में दिखाया, ट्रांस में जाकर दिखाया, तो बताते थे। अभी भी उनकी कई रिकॉर्डिंग्स हैं, सुन सकते हैं। तो स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, तो बाबा बहलाने के लिए सब करते थे। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नोंधा हुआ है। वंडर है ना। परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, है ना। कितने भक्तों को साक्षात्कार कराना, उनकी कामनाएं पूर्ण करना। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। कार्य बाबा का वर्क फ्रॉम होम वहाँ से चलता है, तो वहीं पर परम धाम में रहते बाबा यहाँ का सारा कुछ कारोबार देखते हैं। लेकिन संगम युग पर खास हमें ज्ञान देने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। तो नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। भले पूजा करें, भले माने, परंतु डिटेल तो नहीं जानते। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं, जानते नहीं हैं। बस मंदिर में उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो, हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा न, सारा दिन बाबा बाबा चलता रहे। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं लौकिक में भी ना, तो वह जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसे नहीं होते हैं। 3 in 1 नहीं हो सकते। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका यानी बाबा का फादर टीचर भी था। ब्रह्मा बाबा के जो फादर थे ना, लौकिक पिताजी, वो टीचर भी थे, पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य, है ना। अगर स्टूडेंट भी समझेंगे तो अपने आप टीचर भी याद आएगा, पिता भी याद आएगा और गुरु भी याद आएगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है। जो सच्चे आशिक माशूक होते हैं ना, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है। वो दिल से आत्मा का आत्मा से प्यार होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का
परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। ये बाबा का प्यार है जो समय और स्थान के सब दीवारों को तोड़कर पतित दुनिया में आकर बाबा हमें पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं गायन भी है मनुष्य से देवता, किए करत ना लागिवार। ग्रंथ साहिब में लिखा है सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। बस निश्चय हुआ और देवत्व के अधिकारी बन गए। यह है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सो पहना। तो उससे अंदर के इस मूत पलीती यानी इस गंदगी को, इस मैलेपन को हमें धोना है। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको यानी दादा को कभी याद नहीं करना है। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद प्यार और गुड। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। दूसरा, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान है प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन से हैं? जिन्हें प्रारब्ध की इच्छा ना हो, इच्छा मात्रम अविद्या हो, है ना। कर्म करें, फल की इच्छा ना हो, उन्हें कहेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थी। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता यानी सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। किसी भी बात में फेल नहीं होते। बस एक ही लक्ष्य रहे, हमें पावन कैसे बनना है, बेदाग कैसे बनना है। स्लोगन है साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो। कैसे यूज करना है? कमल पुष्प बनकर, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, डिटैच होकर यूज करना है।
आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। तो जैसे बालक और मालिकपन का बैलेंस। सरलता आत्मा को आकर्षणमय बना देती है। इसलिए नेचर को इजी बनाना है ना। अहम में वहम में उलझना नहीं है। अच्छा, ओम शांति।